गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझसे कहा है कि तू लोगों के सत्संग पढ़ती है और वो हमेशा मेरे मंत्र जाप के साथ सत्संग शुरू करते हैं। तो जो तू करती है वो भी तो सत्संग है, तो तुझे भी मंत्र जाप के साथ शुरू करना है। तो जैसे गुरु जी का आदेश, उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है और ये सेवा जो है उन्होंने मुझे दी है, तो जैसा उनका मैसेज आता है मैं वैसा ही करती हूँ। तो आज के बाद हम गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार और गुरु जी के महामंत्र के साथ हमारे इस ब्लेस सत्संग को शुरू करेंगे। तो कैसे हैं आप सब? बहुत मस्त, बहुत रॉकिंग, ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास अब गुरु जी का ये ब्लेस सत्संग आ गया है। आज गुरु जी ने आपको इतना ब्लेस सत्संग दिया। आज शनिवार है और शनिवार के दिन बहुत सारे लोगों की छुट्टी होती है, तो गुरु जी का कहना है कि आप लोग जो सबसे पवित्र और आपके दिल के करीब का रिश्ता है माँ, आज उसे टाइम दीजिए और शाम को 7 बजे तक देखिए मैं आपको कितना बड़ा सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है। तो संगत जी, अगर आप यहाँ तक पहुँचे और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास गुरु जी के ऐसी ब्लेस्ड, मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग और गुड न्यूज़ सरप्राइज गिफ्ट से भरे हुए सत्संग आते रहें। संगत जी, गुरु जी ने अभी आपके लिए ये मैसेज दिया है कि आज 7 बजे तक इस सत्संग को 7 दूनी 14 यानी 7+7 लोगों तक शेयर करिए। और जो आपको 7 बजे फिर न्यूज़ मिलेगी ना, आप लोग मुझे अपना अपना सत्संग ज़रूर से ज़रूर व्हाट्सएप करना मेरे नंबर पर 9971393666। तो ये जो सत्संग है, ये एक आंटी ने, जिन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया है, क्योंकि वो 58 ईयर्स के हैं, उनको सत्संग करना नहीं आता है। तो जैसा उन्होंने मुझे फ़ोन पर कॉल करके बताया, मैं वैसा ही आपको पढ़ के बता रही हूँ और एंड में उनके बारे में भी कुछ बताऊँगी। ये आशा आंटी है नाभा से और इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है कुछ साल पहले। वो बहुत अच्छी कुक है। बाकी जो उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया वो मैं आपको बता रही हूँ और एंड में 2-3 बातें उनके बारे में बताऊंगी, ताकि आपको पता चले एक माँ का दिल कैसा होता है, जो आपको पता है बट कई बार मुझे या किसी को आपको रिमाइंड कराना पड़ता है, ताकि आप उस माँ को कुछ समय और दें जिसने आपको पैदा किया, तभी आपकी एग्जिस्टेंस है, तभी आप इस धरती पर आए हैं। तो आशा आंटी ने फ़ोन पर बताया कि उनके हस्बैंड की डेथ को कुछ साल हो चुके हैं, वो 58 ईयर्स की हैं। मुझे सत्संग करना नहीं आता है और इसीलिए मैं निधि जी को फ़ोन पर ये साझा कर रही हूँ। मेरा घर 24 साल पुराना है। घर में टाइल्स लगवा रही थी, तो कुछ पैसों की शॉर्टेज पड़ गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। बच्चों के रूम में एसी लगवाना था, तो मैंने वो लगवा दिया, क्योंकि इतने ही पैसे थे कि एक ही रूम में एसी लग सकता था, तो मैंने बच्चों के रूम में लगवा दिया। खर्चा ज़्यादा है, पैसे कम हैं, तो गुरुजी ने कहा कि तू काम तो शुरू करा, मैं हिसाब कर दूंगा, मैं तेरा इंतज़ाम कर दूंगा, तू चिंता छोड़ दे। तो आंटी जी कहते हैं कि मैंने वैसे ही किया। और निधि आंटी, आपके कुछ एक सत्संग जिसमें मुझे मैसेजेस मिल रहे थे कि गुरुजी साथ दे रहे हैं, गुरुजी करेंगे, वो मेरे लिए सच निकले। और मैं जो भी कुछ कमाती हूँ अपने बच्चों पर लगा देती हूँ, क्योंकि जो एक माँ होती है उसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद होता है कि मेरे बच्चों को मैं कैसे खुशी दूँ, मेरे बच्चे कैसे खुश रहे, कैसे ग्रो करें। और जो मैं हूँ, मैं तो कुछ ज़्यादा ही बच्चों की तरफ हूँ, क्योंकि मैं नाभा से हूँ और पंजाब में कुछ ज़्यादा ही ऐसे संस्कार हैं कि हर चीज़, हमारा घर, हमारा पति, हमारे बच्चे होते हैं। तो आज मैं इस सत्संग के थ्रू हर उस माँ को मैसेज दे रही हूँ कि बच्चे तो मीठे कीड़े होते हैं। जैसे हमें कीड़े खाते हैं, ऐसे बच्चे कई बार हमें जिद इमोशनल करके खाते हैं। पर जितना आप बच्चों को दोगे, उतना ही रब, उतना ही गुरुजी आपको देंगे। तो बस यही मेरा एक छोटा सा सत्संग था, जो निधि आंटी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ना जल्दी से जल्दी शेयर करो। ऐसा आंटी ने मुझे फ़ोन पर बताया। अब मैं आंटी के बारे में आपको कुछ बता रही हूँ, जो आंटी से मुझे बात करने के बाद पता चला है, और जो कि आप में से जो भी बच्चे अपनी माँ की इज्जत नहीं करते हैं, सॉरी मुझे ये बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास नौकरी के लिए तो टाइम है, दुनिया के लिए टाइम है, बट अपनी माँ के लिए टाइम नहीं है। मैं उनको बता रही हूँ कि आंटी एक बहुत अच्छी कुक है, 2 घरों में काम करती हैं
और उनको कुछ पैसों की शॉर्टेज हो रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा, निधि आंटी गुरुजी आपकी बहुत सुनते हैं, तो आप गुरुजी से अरदास करो। तो गुरुजी ने कहा, मैं सबकी सुनता हूँ, मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन कराओ। और गुरुजी ने कहा, तू इसनू कह दे चे चिंता छड़ दे, मैं इंतज़ाम कर दवांगा। और आंटी को कल आंटी का फिर से फ़ोन आया, तो आंटी को एक घर का और काम मिल गया है। और जो आंटी को सैलरी मिली है वो गुरुजी की ब्लेसिंग 7 नंबर की सैलरी मिली है। मैं सैलरी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी, हालांकि आंटी मुझे बता चुके हैं क्योंकि वो उनकी प्राइवेट चीज़ है, पर उनको 7 नंबर के टोटल में सैलरी मिली है। तो गुरुजी देखिए आपको इस तरह से आशीर्वाद देते हैं। और इस मैसेज के थ्रू, इस सत्संग के थ्रू गुरुजी ने आपको ये मैसेज दिया है कि अपनी माँ की कदर करो, अपनी माँ को प्रायोरिटी बनाओ, क्योंकि जब माँ आपको आशीर्वाद देती है तो जिंदगी आप पर मेहरबान होती है, लक आपकी साइड होता है। आप इतना ग्रो करते हो, इतना ग्रो करते हो कि आपको पता भी नहीं चलता है। जो टेलीपैथी होती है ना, मतलब जैसे आप गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन करते हो तो आपको गुरुजी टेलीपैथी से आंसर्स देते हैं। तो जब आप अपनी माँ का साथ देने लगोगे, इज्जत करने लगोगे, आज शनिवार वाले दिन अपनी माँ को कहीं लेके जाओ, कुछ अच्छा खाना खिलाओ, पार्लर लेके जाओ, उनको कुछ अच्छा सा एक गिफ्ट करो, कुछ भी एक अच्छा सा सैलून की सर्विसेज देखना, जो गुरुजी आपको टेलीपैथी के थ्रू शाम के 7 बजे क्या देते हैं। और आप लोग ज़रूर संगत जी मुझे बताना कि आपको क्या मिला है। ठीक है संगत जी, आप लोग हमेशा बहुत ग्रो करेंगे। वो हर बच्चा ग्रो करेगा जो अपनी माँ को अपनी प्रायोरिटी बनाएगा, उसके लिए माँ उसकी सब कुछ होगी और वो उसकी इज्जत करेगा। ठीक है संगत जी। तो दूसरा सत्संग जो है वो मनीषा आंटी ने मुझे व्हाट्सएप पर दिल्ली से लिख के भेजा है। मनीषा आंटी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। निधि आंटी आप बहुत अच्छे हो, सबके सत्संग सुपरफास्ट सोनिक स्पीड से शेयर कर देते हो, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें देते हो और शेयर करते हो। आपने कहा था कि माता रानी के साथ गुरुजी फॉरएवर आपके घर आ रहे हैं, और कल लाइव में भी आपने शिवलिंग, बड़े मंदिर का शिवलिंग दिखाया। और आज सवेरे मेरी माँ जो 16 सालों से मुझसे नाराज़ थी, अचानक 7 बजे घर आई। मैंने भाग के लव मैरिज की थी और दिल्ली आ गई थी। हम कानपुर के पास एक छोटे से गांव से हैं, और आप समझ सकते हो संगत जी कि उनकी कितनी बदनामी और बेइज्जती हुई होगी मेरे भागने से। निधि आंटी, आपका माता रानी वाला सत्संग मेरे लिए ही था, और मैं मानती हूँ इस सत्संग के थ्रू सब संगत जी से कि मैंने भी बहुत गलतियाँ करी हैं, पर अब मैं उनको सुधार रही हूँ और अब मैं उनको सुधारना चाहूँगी। मैं अपनी माँ को वो सब कुछ देना चाहूँगी जो मैंने नहीं दिया। आपके सत्संग सुन के यूँ लगता है कि गुरुजी हमारे दिल की वॉइस का जवाब दे रहे हैं। निधि आंटी, मैं आपको थैंक्स करने के लिए वर्ड्स नहीं हैं। निधि आंटी, आपके हस्बैंड, अंकल एंड बच्चे बहुत लकी हैं कि आप उनके साथ हैं। नेक्स्ट लाइफ में मेरी माँ बनना, गुरुजी सुन रहे हो ना, निधि आंटी को नेक्स्ट लाइफ में मेरी माँ बनाना। मुझे निधि आंटी जैसी माँ चाहिए। निधि आंटी, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी आपको बड़े मंदिर ठीक होके लेके जाएंगे। मैं आपको बस यही गुड विशेस दे सकती हूँ फॉर आप जो इतने प्यारे दिल को छूने वाले सत्संग सुनाते हैं। निधि आंटी, मेरी माँ जो है वो जब आज 16 सालों बाद मुझसे मिली तो बहुत गले लगा के मुझे रोई। मेरे पापा जो हैं इन 16 सालों में गुजर गए। मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं अपने पापा को लास्ट टाइम देख भी नहीं पाई। माँ ने बोला कि पापा जाते जाते तुझे याद कर रहे थे, पर मैं तेरे को माफ़ नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने तेरे को बुलाया नहीं। आज मेरी माँ ने मुझसे पाँव छू के माफ़ी मांगी। मुझे लगता है कि मैंने शायद अपनी माँ का इतना दिल दुखाया है। संगत जी, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना। माँ बाप हमें वो सब देते हैं जिसके कारण हम इस दुनिया में आते हैं, और हम इतने सारे बच्चे मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल पाते, एक माँ बाप का कर्ज नहीं चुका पाते। तो संगत जी, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अपने माँ बाप का कर्ज चुकाओ। अपने माँ बाप को इतनी इज्जत, प्यार, समय और मान दो कि आपको माँ बाप के इतने आशीर्वाद मिले कि आप फलो फूलो। तो निधि आंटी, आपसे मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है कि मेरा ये सत्संग आज शनिवार वाले दिन ज़रूर शेयर करना। मैं चाहती हूँ आज सुबह 7 बजे का ये सत्संग आज शाम के 7 बजे तक हर उस बंदे के पास पहुँच जाए जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता। तो शायद ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग होगा गुरुजी के चरणों में, अपनी भूल के सुधार में। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को समाप्त करती हूँ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मनीषा आंटी, आपका सत्संग बहुत ही इमोशनल, दिल को छूने वाला है और मैं हर संगत से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप को वो सब दो जो वो डिजर्व करते हैं। इतनी सेवा करो कि माँ बाप जो है उनके रोम रोम से आपके लिए सिर्फ आशीर्वाद निकलें। आप लोग अपने माँ बाप के लिए दुआ करो। और मनीषा आंटी, आपने मेरे बच्चों के पापा के लिए इतनी दुआ करी, गुरुजी उन्हें जल्दी ठीक करेंगे सॉरी। और मैं आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दूंगी कि वो मुझे अपने साथ बड़े मंदिर लेके गए हैं। और संगत जी, आप सब भी अपने माँ बाप को बड़े मंदिर लेके जाइए। गुरुजी जो हैं उनसे वो वैसे ही आपसे खुश हो जाएंगे, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे पास नहीं आना, अपने घर की जिम्मेदारियां छोड़ के मेरे पास नहीं आना, और हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करना, उनकी सेवा करना। उनकी इज्जत और सेवा करना मेरी सेवा और मेरी इज्जत करने बराबर है। तो संगत जी, आज का ये छोटा सा सत्संग गुरुजी ने आज्ञा दी है कि मैं आप सबको ये मैसेज दूं, अपने माँ बाप को दिल से इज्जत दो, दिल से प्यार करो। और आज शाम 7 बजे तक स्पेशली अपनी माँ को वो दो जो वो चाहती हैं, आपका समय। एक उम्र के बाद माँ बाप को आपसे सिर्फ इज्जत और समय चाहिए। तो आज शाम को 7 बजे गुरुजी आपको वो बिग वाली सरप्राइज दे रहे हैं, वो गुड न्यूज़ दे रहे हैं। आज शनिवार है, आप लोगों की छुट्टी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, शनिवार छुट्टी, माँ को इज्जत, सम्मान, प्यार। और आज मंदिर लेके जाओ। आज हनुमान जी का भी दिन है, माता रानी भी आपको आपकी माँ के रूप में आशीर्वाद देंगी। तो संगत जी, अगर ये सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई बोलने में गलती हुई हो, तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और गुरुजी की जान जो उनकी प्यारी प्यारी संगत में बसती थी, वो मुझे माफ़ करें। मैं महामंत्र के साथ गुरुजी के सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार।